मतलब मैंने कौन से थे दो है आप, कौन से वाले आप बोल रहे पब्लिकेशन? पब्लिकेशन में ऋषि प्रसाद में हुए हैं। अच्छा। और प्योर आध्यात्मिक हैं वो। अब उसमें आदमी जब सदगुरु की महिमा समझने लगता है तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में संसार में सही तरीके से आनंद कैसे ले सकता है आदमी। सदगुरु का क्या मतलब हो गया आपका? सदगुरु से मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। अच्छा। और ईश्वरीय शक्तियाँ उसके पास आ चुकी हैं और वो जैसे अगर कोई बूंद सागर में मिल जाती है और वो स्वयं सागर बन जाती है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जो है ईश्वरीय साधना में इतना लीन हो जाता है कि वो स्वयं ही ईश्वर का अंश बन जाता है। दिखता वो अपने को मनुष्य है, लेकिन चूंकि ईश्वरीय कृपा उस पर बरस चुकी होती है, इसीलिए जैसे सागर और बूंद में अंतर नहीं रहता, ऐसे ही उस ब्रह्मज्ञानी गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। तो जो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर से बात करना चाहता है, वो व्यक्ति सदगुरु के रूप में ईश्वर से ही साक्षात बात कर सकता है। तो सदगुरु एक तरीके से ईश्वर का साकार रूप है, क्योंकि बहुत सारी हमारी क्वेरीज हैं जिनका हम आंसर डायरेक्ट ईश्वर से पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वास्तव में आपकी प्यास इतनी ज़्यादा है कि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं और उससे इस दुनिया से निजात पाने के, कष्टों से निजात पाने के तरीके पूछना चाहते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, तो वो आपको सदगुरु के रूप में ही मिलेगा। और मिलेगा तभी जब आपकी तड़प इतनी बढ़ जाएगी। इस पे एक बहुत फेमस दोहा है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ईश्वर की जब आप पे कृपा होगी तभी आप किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएंगे जिनको सदगुरु कहा जाता है। और जब आप उनकी शरण में जाएंगे तब फिर आपको अंतर समझ में आने लगेगा कि पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या अंतर है। जैसे मैंने तो जब से जुड़ा हूँ, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि प्राण खतरे में थे और प्राण रक्षा हो गई, तब मुझे आभास हुआ कि ये ईश्वरी कृपा जो है असाधारण रूप से बरसी है, नहीं तो ज़िंदगी कहीं से कहीं किसी मोड़ पर होती है। और दिन प्रतिदिन आपकी जो सोच है वो बदलती चली जाती है। जैसे पहले क्या है कि आप या तो किसी से राग करेंगे या किसी से द्वेष करेंगे, आप दोनों में से कोई एक चीज़ किए बिना रह नहीं सकते। या तो फैमिली मेम्बर्स या कोई भी है, उससे आप इतना ज़्यादा अफेक्शन करेंगे, इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि आपको लगेगा कि इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। या फिर आप किसी से नफरत करेंगे कि इसने मेरा इतना नुकसान किया तो मैं इसको मिटा डालूं। तो आपकी जो प्रवृत्ति है राग और द्वेष में फंसी रहेगी। लेकिन जब धीरे धीरे आप ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे तो आप इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठने लगेंगे और फिर न तो आपको राग होगा न द्वेष होगा, समभाव में आप आ जाएंगे। और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि सुख और दुख वास्तव में कुछ होते ही नहीं है। ये केवल हमारी जो समझ पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसके कारण हमको सुख और दुख महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईश्वर में पूरा भरोसा करता है और उसको आप जंगल में भेज दें तो वो जंगल में भी आनंद का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि ईश्वर ने मुझे जंगल में भेजा है तो निश्चित इसमें मेरा कुछ भला है। और वो वहाँ जाके पॉजिटिव थिंकिंग आएगी उसके दिमाग में कि प्रभु तूने कितना अच्छा किया कि संसार की आपाधापी से पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं यहाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर तेरा भजन कर सकता हूँ, तुझे स्मरण कर सकता हूँ। और उसको उस एडवर्स माहौल में भी आनंद आने लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी संसार में लिप्त व्यक्ति जो है, यदि उसको आप जंगल में भेज देंगे तो वो क्या सोचेगा
यार कहीं ऐसा ना हो कि जंगल है, शेर आ जाए मुझे खा जाए, या ये भी सोच सकता है कि ऐसा ना हो कि जो डाकू मुझे लूट ले, या ऐसा नहीं हो कि मुझे यहाँ खाना ही ना मिले, सुबह से शाम तक मैं भूखा पड़ा रहूँ, कोई मुझे सुनने वाला ही ना हो। तो उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आने लगेगी। और जब सदगुरु की शरण में आप चले जाते हैं तो आपकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि संसार का कोई भी कष्ट, दुनिया को भले ही लगता हो कि वो आपकी नज़र में कष्ट है, लेकिन आपको वो कष्ट महसूस नहीं होगा। आप उस कष्ट को भी ये मान के चलेंगे कि ये कष्ट आया है तो निश्चित जाएगा। और यदि आपको सुख का अनुभव हो रहा है तो भी उस सुख में भी आप अपने आप को दृष्टा की तरह से देखेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि ये सुख मेरे पास टिकने वाला है, तो आप उस सुख में भी बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होंगे। आया है तो जाएगा, ये सोच के उसका उपयोग भर कर लेंगे, उपभोग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आप इसका दोहा आप बोल रहे थे, आपने दोहे बनाया? हाँ, मैंने दोहे बनाए हैं इस बात पर। और इसमें मैं सबसे पहला दोहा तो सदगुरु के लिए ही समर्पित करूँगा। कृपा सदगुरु की मिले, बचे नहीं कुछ शेष, बंदे तू बन जाए खुद, ब्रह्मा विष्णु महेश फकीरा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कुछ दोहे सुनाऊंगा। सुख दुख में जो सम रहे, प्रभु से करता प्यार, बालन बांका करी सके, उसका ये संसार फकीरा, उसका ये संसार। भोग कोई भी भोग लो, मिटे न मन की प्यास, ब्रह्म ज्ञान पाए बिना, सुख टिकता नहीं पास फकीरा, सुख टिकता नहीं पास। दोष पराए सब लखें, सद्गुण लखे न कोई, जो केवल सद्गुण लखे, दीन बंधु सम होय फकीरा, दीन बंधु सम होय। सार न इस संसार में मत आबारंबार, अपना सद्गुरु सीख को, हो जा भव से पार फकीरा, हो जा भव से पार। ब्रह्म ज्ञान आनंद का नहीं कोई पारावार, चस्का जिसको लग गया उसे व्यर्थ लगे संसार फकीरा, व्यर्थ लगे संसार। मन सम कोई मीत नहीं, मन सम बैरी नाय, अगर राम में रम गया तो दे ब्रह्म बनाए फकीरा, तो दे ब्रह्म बनाए। फिकर फेंक दे कूप में, हो ना हो सो होय, करता जो करतार है, ठीक हमेशा होय फकीरा, ठीक हमेशा हो। हरि ओम हरि ओम, ओम शिव ओम शिव ओम, ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम।
Thank you. Thank you very much. Thank you. Wow, that was great.